अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय। 12 बोर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, मेरी तमाम वीडियोस इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, अंडर एज लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। कानून की पसदारी और गन सेफ्टी आप लोगों की अपनी जवाबदारी है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन शायद सबके लिए इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूर हो। तो जिन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है वो उनसे दरखास्त है कि लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो आज क्या है? वीडियो यह है दोस्तों कि आप लोगों ने, जो लोग शटगनर्स है, शटगन के साथ उनका वास्ता है, चाहे वो शिकारी है या नहीं, वो गेम शूटर है या नहीं, बहुत से लोगों ने जो शटगन है वो सेफ्टी के लिए भी रखी होती है, घरों में, फार्म में, जानवरों के डेरे पे वगैरह वगैरह, ठीक है, दुकानों पे, शॉप्स पे वगैरह। तो आप लोग, हम सब लोग एक चीज जो है वो बार बार चेक करते हैं, वो है शटगन की बैरल। और शटगन की बैरल जो है ये बहुत ही कीमती और सबसे अहम चीज है। अगर शटगन में या किसी भी राइफल में, पिस्तौल में बैरल ही ना हो या बैरल ही खराब हो तो फिर जो है ना कोई फायदा नहीं है। बाकी पार्ट्स तो मिल जाते हैं, बैरल अक्सर जो है बहुत ज्यादा कीमती होती है। तो जब भी आप लोग शटगन हाथ में पकड़ते हैं या खरीदते हैं, किसी को बेचते हैं, तो बैरल इसकी जरूर देखते हैं, ठीक है। बैरल आप लोगों ने देखी है, तो बैरल में क्या होता है? बैरल में दो चीजें आप लोगों को नजर आती है और आप लोग उसको चेक करते हैं। क्या होती है? यह है मेरे पास बैरल, एक चेंबर अंदर से जब आप देखते हैं, ठीक है, इस तरह या इस तरह, तो एक चेंबर होता है और एक बैरल डायामीटर होता है। लेकिन बैरल और चेंबर के बीच में एक काला सा चलना नजर आता है, रिंग होता है। यह क्या है? आज इस पे बात करते हैं। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि यह क्या चीज है, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं कि ये जो ब्लैक जगह है ये क्यों है, क्या है, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, क्यों बनाई गई है, ठीक है, इसको कहते क्या है। सबसे पहले तो ये बात है, इसको कहते हैं स्टील रिंग, कार्बन रिंग, सील रिंग, स्ट्रेंथिंग रिंग या फोर्सिंग कॉन रिंग, ठीक है। मैंने ये लिखे हुए हैं, स्टील, कार्बन, सील, स्ट्रेंथिंग और फोर्सिंग कॉन। लेकिन फोर्सिंग कॉन में फिर आगे दो चीजें हैं। फोर्सिंग कॉन दो तरह के होते हैं, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो रिंग है ये लगाते किस लिए है और कहां पे लगता है? सबसे पहले आप लोगों को सबको पता है कि जब भी शटगन पड़ता है तो अक्सर जो है चेंबर के पास से पड़ता है। क्यों? जब भी इसमें धमाका होता है, एक शेल पड़ता है, तो सबसे ज्यादा जो पावर होता है, प्रेशर होता है, वो यहां चेंबर पे होता है। अब जो 3 इंच चेंबर है, हम लोग उसमें 3.25 इंच का रोंद डालते हैं या उसका जो है 2.5 इंच रोंद डालते हैं। फिर जब वो रोंद फायर हो जाता है तो वो खुल जाता है और उसका जो कोका होता है वो 3 इंच पे आ जाता है। अब जो 3 इंच चेंबर है, 3 इंच चेंबर के बाद जो है वो बैरल का वाल यानी दीवार शुरू हो जाती है। इस डायमीटर में, यह डायमीटर तकरीबन 18 या 2 होता है, 18 से 2 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पे बैरल का डायमीटर शुरू हो जाता है। अब यहां पे जो एक छोटी सी जगह है, यहां पे सबसे ज्यादा इस पे प्रेशर पड़ता है, इस पे जोर लग पड़ता है। यहां पे कंपनी वालों ने एक स्टील रिंग या कार्बन की अक्सर बनी होती है, वो रिंग यहां पे डालते हैं। वो इसलिए कि जब रोन से छर्रे निकल जाते हैं और बैरल में आते हैं, यहां पे बारूद का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, उसको मजबूत करने के लिए, और वो जो शॉट्स है या बुलेट है उसको बैरल में लाने के लिए। और ये जगह जो है ये तो इसी तिरछी या डुलवान होती है, ठीक है, जिसको हम पश्तो में सलामी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह अब ये जगह है,
ये तो बिल्कुल ऐसी है, अगर हम इसको ऐसा तिरछा काट लें तो ये डुलवान सी हो जाती है। जिस तरह ये जगह ये देखे ना, ये ऐसे डुलवान है। ये डुलवान की शक्ल की जो ये रिंग बनाई जाती है, इसका एक फायदा तो ये हो गया मकसद कि ये ताकत मुहैया करती है चैम्बर को, उस ताकत को बर्दाश्त करने की इसमें सलाहियत होती है। दूसरी चीज इसका ये भी फायदा होता है कि ये सीलेंट देती है। मिसाल के तौर पे यहां पे जब गैसें पैदा होती है, प्रेशर बनता है ताकि वो प्रेशर वापस ना चला जाए। जिस तरह हम फायर करते हैं और चेंबर के अंदर ऐसे कोका खुल जाता है, तो यहां ये डुलवान सी होती है, ये जाके उसके साथ ऐसे टच हो जाता है, फिर ये चिपक जाता है, यानी ये उसके साथ बिल्कुल टच हो जाता है। उसके जो कोके के जो कोका है, जो कोके का एंड है, जब वो उसके साथ बिल्कुल ऐसे टच हो जाता है तो बारूद का जो प्रेशर है उसके पीछे के आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। और ये जो फोर्सिंग कोन है, ये या सील जो स्टील रिंग है, ये शटगन में भी हो सकती है और ये राइफल में भी हो सकती है, और जो कीमती शटगन्स है उनमें ज्यादातर ये होती है। ठीक है, ये फोर्सिंग कोन। अब फोर्सिंग कोन तो इसमें हो गया। दूसरी चीज, इसका जो फोर्सिंग कोन है वो जो आजकल नई एक टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें है, वो एक अलग टॉपिक है कि फोर्सिंग कोन कितनी एक है और उसका काम क्या है, ये वो। ठीक है, फिलहाल हम इस पे बात करते हैं। तो ये फोर्सिंग कोन जो है ये तकरीबन 2 mm भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और हद ज्यादा ये 6 mm हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये भी होता है आजकल जो नई बैरलें आ रही है, और उसमें यह होता है कि जो बैरल होती है ये मुकम्मल सॉलिड बार से बनती है। जो पुरानी शटगन्स है, ये जो पहले बनती थी खासकर डबल बैरल में, और जो रिपीटर है उसमें भी, सिंगल बैरल में भी, कि बैरल जो है वो अलग लोहे का बनता है और चैम्बर जो है वो अलग लोहे का। फिर बाद में इसको वेल्ड किया जाता है, आपस में इसको जोड़ा जाता है। जहां पे ये जोड़ा जाता है ना, उधर से ये चैम्बर रिंग, ये जो सील रिंग या स्टील रिंग, कार्बन रिंग जो है वहां ये डालते हैं। ठीक है, ताकि वो जो जोड़ है वो सही मजबूत हो जाए। अब ये भी एक सवाल हो सकता है कि जो नई बैरलें हैं जो मुकम्मल बैरल विद चैम्बर एक ही ब्लॉक से बनती है, लेकिन फिर भी उसमें जो ब्लैक छल्ला नजर आता है, तो क्या इसमें स्टील रिंग मौजूद है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है कि इसमें स्टील रिंग मौजूद हो। स्टील रिंग बर्दाश्त के लिए भी, मजबूती के लिए भी, और चरों को बैरल तक लाने के लिए भी ये काम करता है। और दूसरी चीज नहीं भी हो सकती। हो सकता है कि जो नई बैरलें हैं, जिस तरह मेरे पास ये है, या जो अभी न्यूज टेक्नोलॉजी आ रही है, एक ही ब्लॉक से बैरल बनती है, तो उसमें चल्ला तो आपको नजर आ रहा है, रिंग नजर आ रहे हैं ब्लैक, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कार्बन रिंग शायद ना हो। तो फिर अगर कार्बन रिंग ना है, तो फिर ये जो काला रिंग है ये क्या चीज है? ये जो चीज है ये इस तरह है कि जब बैरल और चैम्बर बनाए जाते हैं तो बैरल का साइज और अंदरूनी डायामीटर और चैम्बर का ये मुख्तलिफ होते हैं। फिर जब बैरल का डायामीटर ऊपर होता है, उसका जो कट होता है वो सामने नजर आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे ऐसे नजर आ रहा होता है, जिस तरह ये बना हुआ है। तो जब हम इसमें फायर करेंगे तो वेट कप, स्लग, बुलेट और जो शॉट्स हैं वो इसके साथ टकराएंगे तो शटगन यहां पे कचरा भी हो सकता है, और जो है ना वेट भी टूट जाएगा, जो चरे हैं वो डी शेप हो जाएंगे, जो बुलेट है डी शेप हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना ज्यादा ज्यादा 5-10 राउंड के बाद तो ये बिल्कुल ये रास्ता बंद हो जाएगा, और शटगन के, राइफल के पटने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये लोग करते क्या है
कि ये जो मोटाई है इसको ये लोग डुलवान में कटाई देते हैं, इसको काट देते हैं। जिस तरह ये चीज है, ये ऐसे डुलवान है, तो ये मोटाई फर्श करे चेंबर की है, और यहां नीचे जो है क्योंकि आगे बैरल पतली हो जाती है, तो ये लोग इस तरह चेंबर के आखिरी हिस्से को जो फोर्सिंग कोन कहलाता है या कार्ब इलाका है, उसको ऐसा तिरछा काट के फिर यहां से ये बैरल शुरू हो जाती है। तो तब भी जब ये इसको काटते हैं, ये थोड़ा खुरदरा भी होता है, ज्यादातर कचरा इसी में होता है। जब भी आप लोग गन की सफाई करें, इस चीज की सफाई जरूर करनी है। प्लास्टिक भी होता है इसमें कार्बन भी जमा होता है और इसमें लीड भी जमा होता है, इसकी सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसे काटा होता है। जब ये ऐसे काटा होता है तो फिर ये ब्लैक नजर आ रहा होता है, क्योंकि क्रोम के बाद इसको कटाई करते हैं। वैसे चाहिए तो ये कि पहले इसको कटाई करें, उसके बाद इसको क्रोम करें। अगर वो स्टील रिंग नहीं डालते, चाहे कोई भी कंपनी है, अगर वो स्टील रिंग नहीं डालते शॉटगन में, तो उसको चाहिए कि पहले कटाई करें, उसके बाद जो है इसकी क्रोमिंग करें। लेकिन ये तो मेरी सोच है, हो सकता है कि ऐसा मुमकिन ना हो, उनके लिए ऐसा करना पॉसिबल ना हो, ये उनकी एक मजबूरी हो। और ये भी हो सकता है कि आपके शॉटगन में कार्बन रिंग हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की एक वीडियो, और बहुत से लोगों को पता नहीं है इस चीज का, और बहुत से लोगों को पता भी होगा, जो हमारे सीनियर्स है, जो हमारे शॉटगनर्स है, उनको पता होगा। इसकी अगर डिटेल में बात करें तो वीडियो इससे भी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को लंबा नहीं करते। बहुत से दोस्त इस चीज पे नाराज हो जाते हैं कि जी आप वीडियो बहुत लंबी कर देते हैं। एक तो हमारा उर्दू का प्रैक्टिस नहीं होता, और दूसरा मैं तो चाहता हूं कि जो मेरे पास मालूमात है मुकम्मल से मुकम्मल आप लोगों तक पहुंचा दो। फिर भी कुछ चीजें मेरे से रह जाती है, या मैं एंड टाइम पे भूल जाता हूं, या मुझे उसका इल्म नहीं होता। तो अगर आपके पास इन चीजों का इल्म है, आपको मजीद इसके बारे में कुछ पता है, तो वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में जो है तफसील से लिखिए, ताकि सारे जो दोस्त है वो उनको पढ़ें, मेरे भी इल्म में इजाफा हो और आप लोगों की भी इल्म में इजाफा हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।